हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ना वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। हालांकि मैंने लिस्ट एक बार आपको इसकी भेजी थी, फिर भी आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डिफाइन मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इसमें आपको मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन देनी है, फिर डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग देनी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो, उसके बाद मार्केटिंग का मीनिंग, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग देना है और उसकी फीचर्स देनी है एक एक लाइन में बिना हेडिंग के। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा नेचर ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ये एक ही बात है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको करना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर आ जाएगा डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस करना है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे क्वेश्चन के हिसाब से ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की में डिफरेंस करना है, ठीक है। उस पर बात है मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें आएगा आपका मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। और इसके अलावा इसमें ये कंप्लीट चैप्टर करना है। आई मीन टू से कि इस चैप्टर में मैंने को कुछ नहीं छुड़वाया, मैंने आपको सारा करवाया है और ये आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, ठीक है। वैसे इसमें जो आता है ना, इसमें मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आ जाता है, मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आ जाता है और प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आ जाता है। ये चैप्टर पूरा करना है। अगला है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ आपको न्यू प्रोडक्ट, ये वाला चैप्टर जो बुक में पेज नंबर 5 है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको करना है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसे आप कर लेंगे। और इसके साथ छोटा सा है कि वाई न्यू प्रोडक्ट फेल, अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नया प्रोडक्ट फेल हो जाता है, ये करना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन होपफुली आते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आता है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आता है, नहीं तो 101% आना ही आना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसकी 4 स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, और चारों स्टेजेस पे क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, ये आना ही आना है क्वेश्चन बुक, ठीक है। ये आपको करके जाना है। उसके बाद आपको करना है ब्रांडिंग का चैप्टर, ब्रांडिंग में मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क और ब्रांड क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। ब्रांड वो नेम हो गया, लोगो हो गया, पर उसी नेम और लोगो को अगर मैं रजिस्टर्ड करा देती हूँ ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट 1982 के अंडर, तो वो ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ब्रांड को कोई भी और कॉपी कर सकता है, ट्रेडमार्क को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रांड और ट्रेडमार्क करना है। फिर आपने इसके बाद ब्रांडिंग में करने हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ए गुड ब्रांड या असेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड, कि एक अच्छा गुड ब्रांड कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी प्रोनाउंस होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग और डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग और व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ए ब्रांड, ये 3 टॉपिक इसमें आपको करना है। मीनिंग ऑफ ब्रांड, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस या असेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड, और चौथा छोटे के लिए ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आपके इसी चैप्टर में है पैकेजिंग और लेबलिंग। छोटा आप कर सकते हो कि पैकेजिंग क्या होती है, हम सबको पता है पैकेजिंग क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। पैकेजिंग मतलब पैकिंग का मटेरियल डिसाइड करना और प्रोडक्ट को पैक करना, ये क्या होती है पैकेजिंग। और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देती है, पैकेज प्रोडक्ट को उठाना, लेके जाना, कैरी करना आसान होता है, कन्वीनियंस होता है, आइडेंटिफिकेशन इजी होती है, पैकिंग से हम पहचान लेते हैं, प्रमोशन आसानी से हो जाती है। कई बार हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हमें किसी चीज़ की पैकिंग इतनी बढ़िया अच्छी लगती है कि हम
पैकिंग को देख के ख़रीद लेते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर। तो पैकेजिंग का ना बस 2 नंबर का क्वेश्चन आप कर लेना है। और एक इसमें बच्चों ने एक और होता है छोटा सा, लेबलिंग क्या होता है। प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखा होगा जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है या तो सिंपली प्रिंट होती है या एक लेबल लगा के चिपकाई होती है, तो वो होती है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना, क्या इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हुए हैं, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या प्राइस है इसका, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं बेटा लेबलिंग। तो ये 2-2 नंबर के लिए पैकेजिंग, लेबलिंग। अदरवाइज सिर्फ 3 टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, लिमिटेशंस ऑफ ब्रांडिंग और असेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड, बस। प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसका मैंने सारा चैप्टर पढ़ाया है। मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग मेथड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और आना ही आना है ये आपको। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी और स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी, 2 नंबर में बड़ा छोटा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या शॉर्ट भी आ जाता है। फिर आ गया हमारा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, ये एक एडवर्टाइजिंग आना ही आना है किसी भी उससे। बस मीनिंग हो गया, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंस होगी, लिमिटेशंस होगी और ऑब्जेक्टिव्स हो गए, या प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये हो गया। फिर दूसरा इसका चैप्टर है एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि हम किस किस मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था, प्रिंट मीडिया हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे। और फिर फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मीडिया, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा बेटा आ जाएगा सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जब हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म की सेल बढ़ाना चाहते हैं ना, थोड़े टाइम की सेल बढ़ाना चाहते हैं और वैसी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करते हैं कि थोड़े टाइम सेल बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी। जैसे हम फ्री सैंपल बांटते हैं ताकि लोग थोड़े टाइम सैंपल के चक्कर में ख़रीदना शुरू कर दें, या हम ट्रेड फेयर एग्जीबिशन लगा देते हैं, या हम डीलर्स को थोड़े बहुत डिस्काउंट गिफ्ट दे देते हैं कि समर में इतनी सेल होगी ना तो हम आपको एक फ्रिज दे देंगे, ठीक है, या एक टूर दे देंगे। तो जब हम थोड़े टाइम की अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, लंबे टाइम पे नहीं, तो वो होती है सेल प्रमोशन। तो आपका सेल प्रमोशन का मीनिंग और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, एक ही टॉपिक है, इसकी मैंने वीडियो आपको भेजी थी। तो बस आपको ये टॉपिक करके जाने हैं, इसमें आपको फुल फ्लैश पेपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। और क्योंकि बेटा यूनिट वाइज में हमने पढ़ना ही नहीं है, यूनिट वाइज पेपर आए भी तो हमें एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो एनी 5 में आप सिर्फ ये वाले टॉपिक करके जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा, ओके।